गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भौतिक गुण का अध्ययन कर लिए हैं। आज की कक्षा हम लोग रासायनिक गुण से अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक गुण होता क्या है? क्लोरोफॉर्म विभिन्न यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके अलग प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। तो उसमें हम पहला पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो यह फाजिन गैस का निर्माण करता है, जो कि बहुत विषैला होता है। और फाजिन गैस का सूत्र होता है COCl2। तो यहाँ से देखो, तो अगर रिएक्ट कराया जाए तो यह इसके साथ आकर रिएक्ट करेंगे, यानी यह अभिकृत होगा तो बनाएगा आपका COCl2। इसकी मात्रा हम दूरी कर लें तो यह बनाएगा 2COCl2 प्लस 2HCl। तो यहाँ से हमारा फाजिन गैस का निर्माण हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे रिडक्शन यानी अपचयन। अपचयन क्या होता है? जब हम क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराते हैं तो डाइक्लोरोमेथेन बनता है CH2Cl2। तो यानी यहाँ से अगर देखें CHCl3 प्लस 2H, जब हम इनका अपचयन कराएंगे तो यह अपचयित होकर के यह जिंक या HCl के प्रेजेंट में एल्कोहली HCl है C2H5OH की उपस्थिति में यह अपचयित होता है तो यह बनाता है CH2Cl2 प्लस HCl। यही हमारा है डाई क्लोरोमेथेन, यह हमारा है फाजिन। ठीक, तो यहाँ ऐसे होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। तो यानी क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस Cl2, जब यहाँ से रिएक्ट कराते हैं तो यह HCl जो होता है इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है और रिएक्ट करके HCl को बाहर मुक्त करता है और साथ में बनाता है CCl4 प्लस HCl। यह हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। अब उसके बाद हम अगर आगे चले तो हम इसका जल अपघटन करा दें, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जब जल अपघटन कराते हैं तो वहां से फार्मेट का निर्माण होता है, पोटेशियम फार्मेट बनता है। तो अगर हम एक सिंपल सी रिएक्शन देखें तो CHCl3 प्लस, अब इसके साथ हम क्या करते हैं? KOH का अभिक्रिया कराते हैं। जब KOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो उस समय यह बनाता है आपका HCOO प्लस 3KCl प्लस 2H2O। यह इस तरह से सिंपल रिएक्शन है। यानी जब हम क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराते हैं तो पोटेशियम फार्मेट तथा पोटेशियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। अगर हम इसको दूसरी तरह से अगर देखें तो इसको हम ओपन कर दें तो यहाँ से पहले CH इस तरह देखें तो यहाँ पर क्या होगा? Cl और Cl प्लस KOH और KOH, तीन ठो। अब यहाँ से यह आपस में रिएक्ट कर लेंगे इस तरह।
तो बनाएंगे क्या, यहाँ से हमारा 3KCl बाहर हो गया और बना क्या भाई CH OH। तो फिर यहाँ से क्या होते हैं कि दो और यहाँ से जल का फॉर्मेशन होते हैं, H2O बाहर हो जाता है तो बनता हमारा है HCOOH। फिर हम इसमें क्या करते हैं KOH के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं और H2O जो होता है वह बाहर निकल जाता है तो बनता है HCOOA, यानी वही फॉर्मेट। इस तरह से यह रिएक्शन होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हम पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि जब क्लोरोफॉर्म जो होता है क्लोरोफॉर्म जो है यह जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो यह क्लोरोपिक्रीन का प्रयोग मतलब क्लोरोपिक्रीन का निर्माण करता है जो कि बहुत विषैला गैस होता है और इसका प्रयोग जो होता है कीटनाशी के रूप में करते हैं। तो इसके लिए अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन सिंपल है, यह क्लोरोफॉर्म हमारा है प्लस HNO3। अब इनका हम अभिक्रिया कराएंगे। जब हम क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्लोरोपिक्रीन के साथ साथ जल का भी निर्माण करता है। तो यहाँ पर लिखें CL3CNO2 प्लस H2O, यही हमारा क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरोपिक्रीन। अब जब यह हो जाता है तो अब हम रिएक्ट करेंगे सिल्वर के साथ अभिक्रिया। सिल्वर के साथ क्रिया। जब क्लोरोफॉर्म सिल्वर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन का निर्माण करता है। तब सिल्वर धातु का अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराना है तो यहाँ पर 2CHCl3 प्लस 6Ag, ये Ag जो है यह हमारा सिल्वर है। अब यह रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म। तो इसके साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है एसिटिलीन। तो यहाँ से क्या होता है कि C2H2 प्लस 6AgCl, यह हमारा सिल्वर क्लोराइड और यह एसिटिलीन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन के साथ क्रिया। जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो यह क्लोरीटोन का निर्माण करता है और उस क्लोरीटोन का उपयोग जो होता है नींद के दवाई में बनाने में किया जाता है। अब एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, यह हमारा एसीटोन है। अब इस एसीटोन की अभिक्रिया हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। जब इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो इसमें से क्या होता है कि यह तीन एक साथ जुड़ जाते हैं और यह यहाँ आता है माइनस इसके साथ करके जुड़ जाते हैं, यानी तो यहाँ से हम यहाँ CH3 CCl3 OH, यह हमारा है क्लोरीटोन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
अब कार्बिन एमीन अभिक्रिया देखेंगे। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब क्लोरोफॉर्म को कास्टिक पोटाश के साथ मिला करके किसी प्राइमरी एमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो वहाँ से एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जो कि अत्यंत दुर्गंधयुक्त होता है। इसके लिए अगर रिएक्ट करें तो C2H5NH2 यह हमारा प्राइमरी एमीन या इसे बोलते हैं एथिल एमीन। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम कराएं, हमने कहा कि हमने क्लोरोफॉर्म और CHCl3 और इसके साथ हमने क्या किया है KOH को भी दिया है, यानी क्लोरोफॉर्म और KOH को पहले मिश्रित किया और मिश्रित करके उसको हम प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट कराएं तो वहाँ से हमारा बन गया एथिल आइसोसाइनाइड C2H5NC + 3KCl + H2O। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो यह आइसोसाइनाइड हमारा है एथिल आइसोसाइनाइड, यही एथिल आइसोसाइनाइड दुर्गंधपूर्ण होता है। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है राइमर टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम फिनाल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो वहाँ से हमारा आर्थो तथा पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड बनता है, या तो कह सकते हैं एरोमेटिक बेंजील्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए हमने कहा फिनाल लेते हैं, यह हमारा फिनाल है। अब फिनाल की अभिक्रिया हमने कहा क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश के साथ कराते हैं, तो यानी 3KOH + CHCl3। तब यह दो हैं, जब यह रिएक्ट होते हैं तो हमने कहा एक पोजीशन आर्थो पर एल्डिहाइड समूह जुड़ेगा और एक हमारा जुड़ेगा पैरा पे। जब आर्थो को जुड़ता है तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड कहते हैं और पैरा पर जब जुड़ता है तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड कहते हैं। इस तरह से यह आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड यह है पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड। आर्थो पैरा। इस तरह से हमारा रासायनिक गुण जो है वह समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका उपयोग, यानी रूप में पहला अगर उपयोग देखें तो निश्चेतक के रूप में, दूसरा अगर कहें तो क्लोरीटोन या क्लोरोपिक्रिन बनाने में, जिसका उपयोग नींद की दवाइयों में किया जाता है। अगला देखें तो यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और अगर एक आंख और देख ले तो कहते हैं तेल, वसा या रेजिन जो होता है उसके विलायक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से हमारा क्लोरोफॉर्म समाप्त होता है।